So here I am back with another topic from Indian Contract Act 1872. आप सब जानते हैं हम लॉ ऑफ एजेंसी डिस्कस कर रहे हैं एंड इन द लास्ट वेरी सेशन आई टोल्ड यू अबाउट कि एजेंट की अथॉरिटी क्या होती है इन इमरजेंसी सिचुएशन एंड व्हाट इज इट्स ए प्रिंट यू कैन से अ क्लियर अथॉरिटी ऑफ एजेंट. अगर आपको कहीं पर कोई मेंशन नहीं है तो एजेंट की वो अथॉरिटी होगी ही होगी. दीज टू थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड इन लास्ट सेशन, तो ऑन द टॉप यू कैन सी. जिन स्टूडेंट्स ने ये सेशन नहीं देखा है, फर्स्ट गो एंड वॉच इट आउट. नाउ हेयर we are going to discuss today what is disclosed principle, unnamed principle and undisclosed principle. कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जहां पर एजेंट अपने प्रिंसिपल के बारे में डिस्क्लोज नहीं करता है टू द थर्ड पार्टी. राइट, कई बार थर्ड पार्टी के साथ डील करते हुए एजेंट जो है अपने प्रिंसिपल या जिसके लिए वो काम कर रहा है उस पर्सन के बारे में नहीं बताता है. ना तो ये बताता है कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, ना ये बताता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो एक्चुअली कर भी रहा है नहीं कर रहा. राइट, नेम कहीं पर सोचता है कि मैं नाम ना बताऊं, बस इतना बता दूं, हाँ आई एम डूइंग दिस वर्क ऑन बिहाफ ऑफ वन पर्सन. या फिर ही माइट ऑल्सो नॉट टेल ही इज वर्किंग फॉर सम अदर, ही जस्ट प्रिटेंड्स टू बी प्रिंसिपल फॉर हिमसेल्फ. राइट, वो अपने आप को ही प्रिंसिपल दर्शाता है. तो हर एक सिचुएशन में एक नाम दिया गया है जिसको हम बोलेंगे डिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, जहां पर एजेंट ने कंप्लीटली डिस्क्लोजर कर दिया है, बता दिया है, एक ये सिचुएशन होगी. अननेम्ड प्रिंसिपल, जहां पर वो प्रिंसिपल का नाम नहीं बताता है बट ये कहता है दैट आई एम डूइंग द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ वन पर्सन बट आई विल नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी. थर्ड ये होता है कि अनडिस्क्लोज, मतलब कंप्लीटली थर्ड पार्टी को कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है. दे आर नॉट अवेयर अबाउट एनी पर्सन जिसके बिहाफ पर एजेंट काम कर रहा है, या उनको ऐसा लगता ही नहीं है एजेंट के कंडक्ट से कि वो किसी के बिहाफ पर काम कर रहा है. दे थिंक एजेंट इज द वर्कर, एजेंट जो है वो अपने लिए ही खुद काम कर रहा है. सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडे सेशन. Pay your attention. Now, the very first on your screen you can see here is disclosed principle. डिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल क्या होता है, नेम से ही आपको समझ में आएगा, आइडिया आ चुका है और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि जहां पर एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल जो है वो डिस्क्लोज कर दी गई है, कंप्लीटली बता दी गई है थर्ड पर्सन के साथ. आप जिनके साथ डील कर रहे हो, जैसे ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने एजेंट को काम दिया, एजेंट जाकर जब थर्ड पर्सन के साथ काम करे, जैसे हेयर ही इज कंप्लीटली टेलिंग टू द अदर पार्टी कि ये मेरे प्रिंसिपल है और इन्होंने मुझे ये काम दिया एंड आई एम डूइंग दिस वर्क ऑन बिहाफ ऑफ दैट. मतलब थर्ड पार्टी को यहाँ पर पूरा आइडिया है, पूरा सिनेरियो का पता है कि हु इज दिस पर्सन एंड फॉर हुम ही इज वर्किंग. सो सेक्शन 226, आपको पता है सेक्शन 226 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ऑन द टॉप यू कैन सी द सेशन, गो एंड वॉच इट आउट फर्स्ट ऑफ ऑल. तो यहाँ पर सेक्शन 226 में आपको मैंने क्लियरली बताया था क्या होता है कि जहां पर प्रिंसिपल ने एजेंट ने कोई भी ऐसा काम जो किया है प्रिंसिपल के बिहाफ पर, तो थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को स्यू कर सकती है. प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट. सो हेयर इट इज सेज कि अगर प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज कर दिया गया है, मतलब थर्ड पार्टी को पर्टिकुलरली पता है कौन प्रिंसिपल है कौन एजेंट है, तो एजेंट्स के जो भी एक्ट रहेंगे, एजेंट जो भी काम करेगा विल हैव द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंस एज इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड इनटू एंड एक्ट्स आर डन बाय द प्रिंसिपल इन पर्सन. मतलब इस बात का ये इफेक्ट रहेगा कि एजेंट जो भी काम करेगा, अगर यहाँ पर कुछ भी काम करता है थर्ड पार्टी के साथ, तो एजेंट के लिए प्रिंसिपल वो जिम्मेदार रहेगा हर एक्ट के लिए. प्रिंसिपल विल बी इक्वली लायबल अलोंग विद एजेंट, कि जैसे एजेंट अगर कुछ काम कर रहा है, मानो कि प्रिंसिपल ने ही वो काम किया है और थर्ड पार्टी के साथ अगर कुछ गलत होगा तो वो प्रिंसिपल को स्यू करेंगे क्योंकि उनको पता है प्रिंसिपल कौन है. सो प्रिंसिपल भी स्यू कर सकता है थर्ड पार्टी को और वाइस वर्सा भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी प्रिंसिपल को स्यू कर सकती है. इसको हम एक केस से समझेंगे. हेयर यू कैन सी मॉन्टेगोमेरी वर्सेस यूके स्टीमशिप. इस केस में क्या था डियर स्टूडेंट्स, इट वाज हेल्ड कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्रिंसिपल, तो इट इज नॉट द एजेंट एंड द प्राइमर फेसी क्या माना जाता है, द ओनली पर्सन हु कैन स्यू
जो कर सकता है वो प्रिंसिपल स्यू। अब एजेंट यहाँ पर स्यू करने का एजेंट का कोई वो नहीं है, कुछ भी गलत अगर थर्ड पार्टी के साथ हुआ, थर्ड पार्टी सीधा मेन बंदे को जाकर पकड़ेगी, और मेन बंदा कौन है? प्रिंसिपल। और ऐसी अगर थर्ड पार्टी ने कुछ एजेंट के साथ गलत किया है, टास्क परफॉर्म नहीं करी या कुछ भी चीट किया है, तो प्रिंसिपल डायरेक्ट जाकर थर्ड पार्टी को स्यू कर सकता है। सो इट्स द ओनली द one person, that is principal, who can sue, and who can be sued is also principal. This is clearly mentioned in section 226 and I hope आपको ये disclosed principle समझ में आया है। तो हमने एक concept किया disclosed। Next we have is unnamed principal। unnamed principal कौन होगा? जैसे नेम में ही सजेस्ट है, अननेम, जिसका नाम ही नहीं बताया गया है, जिसकी आप आइडेंटिटी दूसरे पर्सन को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो। आप इतना तो बता रहे हो कि मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ थर्ड पार्टी को, पर आप थर्ड पार्टी को उस पर्टिकुलर पर्सन जिसके लिए काम कर रहे हो उसका नाम नहीं बता रहे, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर रहे। सो यहाँ पर यही चीज़ लिखी गई है कि अगर एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ हिज प्रिंसिपल, मतलब अपने प्रिंसिपल का नाम आइडेंटिटी दूसरे पर्सन को नहीं बता रहा है जिसके साथ वो डील कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ, बट हाँ उसको ये डिस्क्लोज कर रहा है कि मैं एक एजेंट हूँ, मतलब मैं किसी के लिए काम जरूर कर रहा हूँ। मतलब एजेंट अपना करेक्टर, अपना पूरा जो रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर है उसको कंप्लीट बता देता है। थर्ड पार्टी को ये कंप्लीट पता है कि ये एजेंट जो है किसी के लिए काम तो जरूर कर रहा है, पर वो कौन है वो नहीं पता है। राइट तो यहाँ पर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट विल बी द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रिंसिपल। ये सेम जैसा अभी हमने लास्ट ये किया है सेक्शन 226 की तरह ही यहाँ पर भी एप्लीकेशन वही रहेगी। मतलब थर्ड पार्टी के साथ अगर कुछ गलत होगा तो ये जो केस फाइल करेंगे ये उस अननेम्ड प्रिंसिपल के नाम पर ही करेंगे कि उसको पकड़ के लाओ, उसके लिए ही एजेंट काम करता था। और अगर एजेंट के साथ थर्ड पार्टी को चीट करती है तो प्रिंसिपल कहीं से भी निकल के आके थर्ड पार्टी को स्यू कर सकता है। थर्ड पार्टी ये नहीं कहेगी कि हमें तो ये पर्सन का पता ही नहीं था, ये कौन है, हमें तो नाम नहीं पता था। नो, एजेंट ने अगर अपना रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर आपको डिस्क्लोज कर दिया तो अगर आप कुछ गलत करोगे आपको वो पर्सन भी स्यू कर सकता है, unless there is something in its form or signature to show that the agent intended to be personally liable। राइट अगर ये ऐसा कुछ मतलब एजेंट अलग से ना बताए, मतलब अलग से कुछ ऐसा पेज ये डॉक्यूमेंट लिख कर दे दे कि आपके साथ अगर कल कुछ भी गलत होता है तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ, मतलब एजेंट अगर अपनी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं लेता है देन सेम सेक्शन 226 विल अप्लाई। अगर सेक्शन एजेंट जो है अपनी जिम्मेदारी अपनी पर्सनल लाइबिलिटी खुद उठाता है, कुछ ऐसा प्रूफ थर्ड पार्टी को देता है कि आप मुझे स्यू कर लेना मैं जिम्मेदार हूँगा, तो फिर तो थर्ड पार्टी देखिए एजेंट को ही जिम्मेदार ठहरा सकती है। Alright, so section 226 will apply in this case of unnamed principal also। तो अब आपको यहाँ पर क्या पता लगा है? एक डिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल के केस में और एक अननेम्ड प्रिंसिपल के केस में दोनों में सेक्शन 226 अप्लाई होगा। द थर्ड थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और जिसके बेसिस पे हम नेक्स्ट सेशंस करने वाले हैं वो क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल के लिए। अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल की मतलब आपने थर्ड पार्टी को ये कुछ दर्शाया ही नहीं कि आप एक एजेंट हो, थर्ड पार्टी को कंप्लीट ऐसा बिलीव करवा रहे हो कि आप खुद में प्रिंसिपल हो, मतलब एजेंट होकर भी आप ये दिखा रहे हो कि आप प्रिंसिपल ही हो। आप प्रिंसिपल की ना नेम आइडेंटिटी बता रहे हो ना खुद को एजेंट दिखा रहे हो। सो द डॉक्ट्रीन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल कम्स इनटू प्ले। कब ये अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल कब होता है? जहां पर एजेंट ना तो ये बताता है कि प्रिंसिपल का नाम क्या है, कौन है, ना ये बताता है कि वो खुद एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में काम कर रहा है, मतलब वो खुद एक एजेंट है। तो इससे तो देखिए क्या होगा, थर्ड पार्टी को कौन सा सपने आ रहे हैं? उनको तो यही लगेगा ना कि यही पर्सन प्रिंसिपल है। कल अगर इनके साथ कुछ गलत होंगे वो तो एजेंट को ही पकड़ेंगे ना, जो कि एक प्रिंसिपल बन के काम कर रहा है। अंडरस्टूड? तो हम इसको एक केस से समझते हैं। क्या था? इन जे थॉमस एंड कंपनी वर्सेस बंगाल जूट बेकिंग कंपनी। बंगाल जूट एक बेकिंग कंपनी थी और जे थॉमस कंपनी थी। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ? व्हेन एजेंट हैज कॉन्ट्रैक्टेड इन हिज ओन नेम, मीन्स एजेंट अपने ही नेम में कॉन्ट्रैक्ट करता है और थर्ड पार्टी को बिल्कुल बिलीव नहीं करने देता है कि प्रिंसिपल कौन है, देन ही इज बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो वो तो पर्सनली ही लाइबल रहेगा, right? He may be sued on it and he has also the right to sue the third party।
केस डायरेक्ट उस पर भी किया जा सकता है और वो भी थर्ड पार्टी पर केस कर सकता है। और यहाँ पर प्रिंसिपल इज नॉट लाइबल इन सच केस। प्रिंसिपल का कोई रोल नहीं रहेगा। प्रिंसिपल कहाँ से आ जाएगा पिक्चर में जब उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है? देन वेयर ही विल कम फ्रॉम? he will have no role to play in between these two parties, that is agent and the third party. So I hope dear students आपको ये तीनों पर्सन के कैरेक्टर समझ में आए कि प्रिंसिपल का डिस्क्लोजर क्या होता है, अननेम्ड प्रिंसिपल क्या होता है एंड अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल क्या होता है। ये तीनों ही चीज़ें कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट गेट कंफ्यूज। इसलिए मैंने इस पर सेपरेट सेशन बनाया है। एंड कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेयर इट्स आवर मेल एड्रेस, यू कैन मेल अस। टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।